उत्तर प्रदेश की राजनीति में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने मुख्य विपक्षी पार्टी सपा से लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी तक की नींद उड़ा दी है। दरअसल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद प्रदेश में करीब 2 करोड़ 88 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। आंकड़े सामने आने के बाद राजनीतिक दलों को चिंता खाई जा रही है कि कम मार्जिन वाली सीटों पर बड़ा खेल हो सकता है। क्या कम मार्जिन वाली सीटों पर सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? दरअसल 2022 के विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। प्रदेश की 114 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 10,000 से कम रहा। इनमें से 63 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि 41 सीटें सपा के खाते में गई। यानी मामूली वोटों के उतार चढ़ाव ने सरकार और विपक्ष की तस्वीर तय कर दी थी। अब एसआईआर के बाद जब लाखों नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सीटें अब डेंजर जोन में चली गई? हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 15 सीटें ऐसी भी थी जहां जीत हार का अंतर 1000 से भी कम रहा। इनमें 10 सीटों पर तो 500 से भी कम वोटों से फैसला हुआ। इन 15 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी गठबंधन और 6 सीटें सपा गठबंधन ने जीती थी। अब इन्हीं सीटों पर 32,000 से लेकर 1,12,000 तक वोट कटने की बात सामने आई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर वोट कटना सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी है। 2017 के मुकाबले 2022 में जीत हार का मार्जिन काफी कम रहा। बीजेपी ने 60 से ज्यादा सीटें बेहद कम अंतर से जीती। ऐसे में वोटर लिस्ट में बदलाव का असर सबसे पहले सत्ताधारी दल पर दिखता है। बीजेपी की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा वोट कटने की बात सामने आ रही है। शहरी मतदाता परंपरागत रूप से बीजेपी का मजबूत आधार माने जाते रहे हैं। तो ऐसे में अगर समय रहते छूटे हुए वोटर्स नहीं जुड़े तो कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि नुकसान सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है, सपा को भी झटका लग सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रोजगार के कारण देश से बाहर रहती है। इनके नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं और दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया आसान नहीं है। 2022 में प्रदेश की 99 सीट ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 1,000 से 10,000 वोट के बीच रहा। इनमें बीजेपी को 55, सपा को 35, आरएलडी को 3, निषाद पार्टी और सुभाषपा को 2-2, बसपा और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। 10,000 से कम अंतर वाली पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड की 22 सीटों पर 2022 में सपा ने रालोद के साथ मिलकर 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 13 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी विजय रहे थे। वो बात अलग है कि अब ये गठबंधन टूट चुका है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट आबादी ज्यादा है। मौजूदा वक्त में सपा आरएलडी गठबंधन टूटने से यहां की कम मार्जिन वाली सीटों पर सपा को नुकसान का खतरा बढ़ा है। वहीं अवध क्षेत्र की 50 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 10,000 से कम था। यहां सीधी लड़ाई सपा बनाम बीजेपी की थी। इनमें 30 सीटों पर बीजेपी जबकि 20 सीटों पर सपा को जीत मिली थी। इस बेल्ट में लोधी, मौर्य, कुर्मी और यादव जैसी ओबीसी जातियों के वोटर्स का दबदबा है। एसआईआर के बाद यहां दोनों दल के चुनावी समीकरण प्रभावित होने की संभावना है। पूर्वांचल में बीजेपी गठबंधन को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दरअसल पूर्वांचल में 27 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 10,000 से कम था। 2022 में सपा ने सुभाषपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और यहाँ ये गठबंधन प्रभावी साबित हुआ था। कम मार्जिन वाली सीटों पर भी बराबरी की टक्कर देखने को मिली थी। इन 27 सीटों में बीजेपी ने 12 और सपा ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सुभाषपा और निषाद पार्टी को 2-2 सीट और बसपा और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। अब सुभाषपा भी बीजेपी के पाले में खड़ी है। इस बेल्ट में अति पिछड़ी जातियों की आबादी ज्यादा है और ये वोटर फिलहाल बीजेपी के पाले में माने जाते हैं। एसआईआर के बाद वोटों में आई कमी के चलते इन कम मार्जिन वाली सीटों पर बीजेपी को ज्यादा नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। अखिलेश यादव ने भी
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सरकार को कटघरे में खड़ा किया और अपनी चिंता जाहिर की। एक्स पर अखिलेश ने 2 पोस्ट किए, जिसमें पहले पोस्ट में पात्र मतदाताओं का विधानसभा चुनाव एसआईआर ड्राफ्ट, पंचायत चुनाव एसआईआर ड्राफ्ट, नगर निकाय और कुल मतदाताओं के आंकड़े दिखाते हुए सरकार से पूछा कि 3 करोड़ मतदाता कहां गायब हो गए। वहीं दूसरे पोस्ट में उन्होंने पीडीए प्रहरियों का जिक्र किया और निर्देश दिया कि अब पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल करनी है और एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए के नारे के साथ फिर से सबको जुटने के और हर एक वोट बचाने के निर्देश दिए। फिलहाल ड्राफ्ट लिस्ट से ये साफ नहीं कि किस जाति या वर्ग के वोट सबसे ज्यादा कटे हैं। हालांकि ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2027 का विधानसभा चुनाव एसआईआर की वजह से करवट बदलेगा और क्या कम मार्जिन वाली सीटों पर सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए खतरे की घंटी बज गई है।